वेलकम बैक टू माइस फैमिली दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटरव्यू के दो खतरनाक क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। तो ये लाइव रिसेंटली ही एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने और जो मेरा स्टूडेंट था उसने कहा कि सर ये क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, अपने क्लास में हम बता देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा कि कैसे क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको चलिए चलते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से देखना है, इसका सोल्यूशन दिमाग में उतारना है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया है, यहाँ पे इसकी सैलरी दी हुआ है डॉलर वैल्यू में। ठीक है, ये 22 तक है, टर्मी डेटा है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, इसका हाईएस्ट सैलरी निकालना है, इसका सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक यहाँ पे पहले हम मैनुअल आपको डेमो दिखाते हैं। चलिए, तो ठीक है, 201 का 201 ये वाला बंदा आ गया। इसकी हाईएस्ट सैलरी क्या है, इसकी हाईएस्ट सैलरी है 4986 तो पहला हाईएस्ट सैलरी है 4986 और सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है 4941 ये दोनों हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4986 और इसको करते हैं 4941। तो ये तो हो गया मैनुअल। ठीक है, कि ये एग्जाम्पल बताया कि भाई आउटपुट ही आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो आपको दिमाग में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट दोनों लेना है, राइट। तो कैसे इसको करेंगे, चलिए, तो मैं आज यूज करूंगा आपके चहेते फंक्शन सम प्रोडक्ट। चलिए, तो सम प्रोडक्ट से देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को अगर सम प्रोडक्ट नहीं आता होगा तो सम प्रोडक्ट मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, वो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है। लेकिन सम प्रोडक्ट ट्रस्ट मानिए, सम प्रोडक्ट का नाम मैं रखता हूँ हर मर्ज की एक दवा। मतलब अगर आपका सोल्यूशन किसी भी फॉर्मूला से नहीं निकल रहा है, आप सम प्रोडक्ट लगा दीजिए, मतलब विश्वास मानिए आपका आउटपुट निकल जाएगा। ऐसे खतरनाक फंक्शन है सम प्रोडक्ट। तो चलिए सम प्रोडक्ट पे करते हैं इसको। इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है जी, दो बार देखिए, जब भी आपको इसमें कंडीशन डालते हैं तो उसमें दो बार ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं डालेंगे तो एक ही ब्रैकेट से काम चल जाएगा आपका। तो चलिए भाई, मुझे को तो कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कि पहला कंडीशन होना चाहिए कि भाई ये वाला वैल्यू इक्वल टू इसमें लगाना पड़ता है कंडीशन के लिए, ये वाला वैल्यू हो। अब ये टॉप टू बॉटम हो रहा है तो इसको हम कॉलम को फ्रीज कर देंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, नाम भी मैच करना चाहिए भैया का। चलिए जी, ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ब्रैकेट ओपन नहीं किया हमने, मैं भी बड़ा गलती करने में कम नहीं हूं। इक्वल टू, अब क्या किसको करेंगे, इक्वल टू ये वाले का। ठीक है, ये भी टॉप टू बॉटम है, कॉलम को फ्रीज कर देंगे। तीसरा हमको, तो ये तो दो हो गया, कंडीशन मैच करना है। तीसरा आउटपुट क्या होगा इसका, सैलरी, आउटपुट सैलरी। लेकिन जब इसको आप एंटर मार देते हैं, अभी ये क्या करेगा, इसके इस नाम के इसके सारे सैलरी यहाँ पर डाल देगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टॉप लेना है, इसका फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी लेना है। ठीक है, अच्छा एक चीज में अब हैश आने का एरर क्यों आया, आप लोग चलो ठीक है भाई, सम आ जाता ना, हैश आने का एरर क्यों आ गया। एरर इसीलिए आया क्योंकि बाकी दो को मैंने, देखिए इसको मैंने A2 से A22 का रेंज लिया, इसको मैंने B4 से लिया। चलिए इसको B2 कर देते हैं। ये रेंज जो हो ना इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एंटर, तो देखिए अभी आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे का सम आ रहा है। जब भी कभी ऐसे जब आपको लगे भाई फॉर्मूला ठीक है और तभी एरर आ रहा है तो देख लीजिएगा, रेंज देख लीजिएगा जा करके। रेंज बड़ा कभी कभी काम बिगाड़ देता है, काम बिगाड़ू है रेंज। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये हाईएस्ट सैलरी आना चाहिए था 4986, ये आया क्या, ये तो सबका सम कर दिया, करेगा भाई, इसका नेचर है सम करना। यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट के बाद मैं लगाऊंगा क्या, लार्ज। क्या लगाऊंगा, लार्ज, ब्रैकेट ओपन लार्ज का, और यहाँ पे लास्ट में जाकर के क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा लार्ज चाहिए, इसको पहला लार्ज चाहिए
तो यहाँ पे लिख दूंगा लार्ज 1, ठीक है। क्या लिख दूंगा, लार्ज 1, इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। देखिए 4986 आ गया। अब सेम फॉर्मूला को मैं, इसी फॉर्मूला को बिल्कुल मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, और क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, लार्ज 2, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट मांग रहा है बंदा। और इसी फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा कंट्रोल डी से। नहीं हो गया, डॉलर लगाना है तो डॉलर लगा दीजिए, डॉलर लगाने में कौन सा हर्ज है, डॉलर लगा दीजिए, जैसे लगाना डॉलर। देखिए तो क्या हो गया कि 201 एम्प्लॉय आईडी, ए एम्प्लॉय नेम, इसका क्या निकल गया, हाईएस्ट सैलरी $4986, एंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या निकल गया, $4941। समझ गए, अगले का भी वैसे हो गया, अगले का भी वैसे हो गया। कितना आसान था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट, एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, समझिए, ये देखिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ लिख कर देता हूँ इसको यार, इधर से थोड़ा सा गैप कट रहा है, थोड़ा सा क्या, सम प्रोडक्ट लार्ज लगाया, लार्ज इसलिए क्योंकि भाई लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। A2 से देखो कितना आसान है, रेंज सेलेक्ट कीजिए इक्वल टू ये, रेंज सेलेक्ट कीजिए इक्वल टू ये, और लास्ट में जो आउटपुट लेना है वो, बस इतना आसान है सम प्रोडक्ट। मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये हर मर्ज की एक दवा है। मैं जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ये सम प्रोडक्ट वाला, उसमें लिखता हूँ हर मर्ज की एक दवा, ठीक है। अपने क्लास में भी बच्चों को बोलते रहता हूँ कि भाई ये हर वर्ष की एक दवा है, इसमें जो है आप अगर नहीं निकलता है किसी से भी ना, तो सोल्यूशन इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला सोल्यूशन, ठीक है। 2 खतरनाक क्वेश्चन में से एक खतरनाक क्वेश्चन का सफाया हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है। अब आते हैं दूसरे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास। तो ये आ गया, यहां देखिए। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे शारदा और बीच में इतने सारे डॉट्स लगा दिए हैं, नंद भी इतने सारे डॉट्स लगा दिए हैं, मंडल। अब भाई इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें आउटपुट बिल्कुल ऐसे निकालना है जैसे हम नॉर्मल नेम लिखते हैं ना, शारदा नंद मंडल। अब अपने दिमाग में लगाइए कैसे करेंगे आप लोग, कैसे आप चलाएंगे इसको, कैसे इसका सोल्यूशन होगा आपके दिमाग में, बताइए जल्दी से। चलिए तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लगाऊंगा एक ट्रिम। क्या लगाऊंगा, ट्रिम क्योंकि स्पेस हटाने के लिए। अब बताता हूँ क्यों। इसके बाद लगाएंगे मैं सब्स्टिट्यूट। अब एक बार सब्स्टिट्यूट तो लगा दूंगा, लेकिन एक बार और लगाऊंगा, पूछे क्यों लगाऊंगा, अभी इसका कारण बताता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट, तो लास्ट वाले सब्स्टिट्यूट को पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे इस पर। तो सब्स्टिट्यूट लगाया और ये इसको हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया B5 कॉमा। अब कह रहा है किसको हटाना है, किसको, तो मुझको तो डॉट को हटाना है ना, तो मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर 46 को हटा दो, किसके साथ, स्पेस के साथ हटा दो, ठीक है। तो ये पहला वाला सब्स्टिट्यूट खत्म हो गया। अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट जो है, इस सब्स्टिट्यूट के लिए क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, नहीं, ये पूरा सब्स्टिट्यूट जो है इस सब्स्टिट्यूट के लिए क्या हुआ, रेंज हुआ। आप इसमें कह रहे हैं इसका ओल्ड टेक्स्ट क्या है भाई, मैं कह रहा हूँ ओल्ड टेक्स्ट है कैरेक्टर 133, और न्यू टेक्स्ट क्या है, और बदलना किससे है भाई, ब्लैंक से बदलना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए। ये तो नेम का एरर आ गया, नेम का एरर क्यों आया, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा मैंने, मुझे लग रहा है। सब्स्टिट्यूट चार्ट लिख दिया तो एरर नहीं आएगा, बताइए। कैरेक्टर की जगह आप चार्ट लिखोगे तो एरर आएगा, कहेगा कि भाई यहाँ पे कैरेक्टर ढूंढना था और हमने लगा दिया चार्ट। चार्ट खाने वाला चीज ही है चार्ट, वही ग्राफ जो भी है, ये देखिए आ गया। फॉर्मूला के नाम में जब भी एरर हो तो फिर नेम का एरर आता है कि भैया आपने फॉर्मूला का नाम ही गलत टाइप कर दिया। एक्सेल स्मार्ट है, समझ आता फटाक से। अब देखिए ये आ गया। आप कहेंगे कि शारदा भाई मतलब ये समझ में नहीं आया यार, आपने क्या, अब ऐसा फंक्शन लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा क्या गलती है भाई, कोई इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन ना पूछे मुझे कौन सा लगाने की शौक हो रही है, मैं तो आसानी से काम करने में विश्वास करता हूँ। ये तो आप देखिए, आप कहेंगे कि भाई चलिए सब्स्टिट्यूट था तो समझ में आता है कि सब्स्टिट्यूट की रिप्लेस करता है किसी चीज से। तो ये कैरेक्टर 46 और कैरेक्टर 133 का क्या, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, मतलब लास्ट तक देखिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाता हूँ मैं। तो देखिए कैरेक्टर 160 टाइप करके दिखा देता हूँ ना, ये देखिए कैरेक्टर 46, इसका मतलब होता है सिंगल डॉट, ठीक है जी।
और कैरेक्टर कैरेक्टर 133 का मतलब होता है ट्रिपल डॉट। देखिए ट्रिपल डॉट और सिंगल डॉट में क्या, ट्रिपल डॉट को हेल्प भी बोलते हैं। नहीं आपने कभी लिख दिया कंटिन्यू, 3 को डॉट दे देता है। अब अगर आप तो कहेंगे कि भाई शायद मैं तो एक इसको ही रिप्लेस करवा दे तो काम हो जाता, फिर 3 को, तो नहीं, एक्सेल स्मार्ट है। एक्सेल अगर आप इसको देखिए, मैं इनलार्ज करता हूँ, पता नहीं अब यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा इनलार्ज करता हूँ ना, तो देखिए ये 3 डॉट के बाद ना एक डॉट के बीच का गैप जो होता है ना वो ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि उस 3 डॉट को हेल्प समझता है, और इसके बाद जब डॉट चौथा डॉट होता है ना, अब इस चूंकि लार्ज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इसी वजह से मैं आपको समझाने दिखाने पा रहा हूँ। तो आप देखेंगे, आप इसको इमेज बना करके इसको लार्ज करिएगा, तो आपको दिखेगा कि 3 डॉट के बाद जो है ना एक गैप, जो चौथे डॉट होता है ना उसके बीच का स्पेस जो होता है ना ज्यादा होता है। क्यों होता है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि 3 डॉट को तो वो समझता है, 3 डॉट को क्या समझता है वो, 3 डॉट को समझता है वो हेलिप, और चौथे डॉट को समझता है डॉट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले डॉट को कन्वर्ट कर दिया ब्लैंक में, स्पेस में, तो डॉट हो गया क्योंकि मुझे पता है। और 3 डॉट को मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। और जो है एक जो सिंगल जहां पे डॉट था, सिंगल डॉट जब भी होता है तो उसको मैंने स्पेस करवा दिया। अब जहां जहां सिंगल डॉट, जितनी बार सिंगल डॉट होगा उतनी बार स्पेस बना होगा, इसको मैंने ट्रिम से हटा दिया, तो एक स्पेस बच गया। आज जो 3 को डॉट वाला था उस 3 डॉट को तो साफे हटा दिया। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्या किया, 3 को डॉट वाला को साफे हटा दिया। आज जो ये क्या कहते हैं इसको, एगो डॉट था उसको हमने स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। आज जब मान लीजिए शारदा और अनंत के बीच में 5 को सिंगल डॉट है तो 5 को स्पेस बना होगा, लेकिन ट्रिम किस दिन काम आएगा, ट्रिम तो हथियार है कि एक स्पेस को छोड़ देगा, बाकी स्पेस को हटा देगा। क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को हटाता है ना ट्रिम, इसको हटा दिया। नंद के साथ भी वही हुआ, बंडल के साथ भी हुआ। तो इस तरीके से हमने ये 2 खतरनाक आईजीपी क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन सब लाता रहूंगा दोस्तों। और ये समझिए लाइव है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक स्टूडेंट गया था इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और वही उसने मुझे बताया, मैं ये आपके पास लेकर के आया हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो है मजेदार। थैंक यू सो मच।